हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना स्टोरीज और एक और नई रोमांटिक स्टोरी में। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र अभी 24 साल है। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। मेरे पति मुंबई में नौकरी करते हैं। वे बहुत मेहनती और सुलझे हुए इंसान हैं। मेरी शादी के बाद मेरा जीवन बदल गया। ससुराल में सभी बहुत प्यारे थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद एक बस हादसे में मेरे सास ससुर का निधन हो गया। तब से इस घर में हम 3 लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे पति विपिन और उनका छोटा भाई आयु, जो मेरा देवर है। आयु अभी 17 साल का है और पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। विपिन के काम की व्यस्तता के कारण वे महीने में 1 बार ही घर आ पाते थे। ऐसे में मैं और आयु अक्सर घर पर अकेले होते थे। एक दिन जब विपिन ने फोन किया तो मैंने हल्के शिकायत भरे लहजे में कहा, आप तो बस काम में ही लगे रहते हैं। कभी कभी लगता है कि आप हमसे बहुत दूर हो गए हैं। विपिन ने जवाब दिया, नेहा, यह सब मैं तुम्हारे लिए और परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। बस थोड़ा समय और, फिर सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने उनकी बात मान ली, लेकिन फोन करने के बाद वह अकेलापन महसूस करने लगी। इधर आयु देवर होने की भूमिका से कहीं ज्यादा मेरे प्रति लगाव महसूस करने लगा था। मेरी देखभाल करना, उसकी चिंता करना और घर की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना उसे मेरे और करीब ला रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। आयु ने मुझे देखा और पास आकर बैठ गया और बोला, भाभी, क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होता है? आयु ने अचानक पूछा। मैंने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी होता है, लेकिन जब तुम साथ होते हो तो सब ठीक लगता है। आयु ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह मेरे हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहा हो। भाभी, आप बहुत खास हैं। भाभी, आयु ने धीमे से कहा। मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तुम भी। तुम्हारे बिना यह घर खाली लगता है। दोस्तों, हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा था, जो शब्दों से परे था लेकिन एहसासों में गहराई लिए हुए थी। एक रात जब बिजली कट गई तो मैं अपने कमरे में बैठी मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रही थी। तभी आयु कमरे में आया और बोला, भाभी, अंधेरे में आप अकेली क्यों बैठी हैं? मैंने उसकी ओर देखा। तब आयु ने मोमबत्ती जलाई और उसे रखते हुए कहा, आपको डर तो नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से हमेशा सुकून मिलता है। उनकी यह बातचीत किसी साधारण रिश्ते की तरह लग रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं आयु के इस कदर करीब क्यों महसूस करती हूँ। दोस्तों, विपिन की लंबी गैर मौजूदगी के कारण मेरे और आयु के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तब आयु ने पीछे से आकर कहा, भाभी, मैं आपकी मदद करूं? मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम बस पास खड़े रहो, तुम्हारे होने से सब आसान लगता है। आयु ने पहली बार महसूस किया मेरे प्रति उसका आकर्षण सिर्फ एक देवर भाभी के रिश्ते तक सीमित नहीं है। दोस्तों, मैंने महसूस किया कि विपिन की अनुपस्थिति में घर पर अकेलापन उसे खलने लगा था। आयु का मेरे प्रति ध्यान और उसकी मासूमियत उसे किसी अपने के होने का एहसास दिलाती थी। धीरे धीरे मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का तरीका ढूंढ लिया। एक दिन जब आयु पढ़ाई कर रहा था, तब मैं अपने कमरे में एक नई ड्रेस पहनकर बाहर आई। हल्की सी छोटी और चटक रंग वाली ड्रेस में मैं बेहद आकर्षक लग रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, आयु, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ? आयु ने चौंक कर मेरी ओर देखा। उसकी नजरें कुछ पल के लिए मुझ पर ठहर गई, लेकिन फिर वह शर्माते हुए बोला, भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं उसकी झिझक देखकर मुस्कुरा उठी और बोली, आयु, सच बोल रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसने हल्की छेड़खानी भरे लहजे में कहा। आयु ने जल्दी से किताब की तरफ देखने का नाटक करते हुए कहा, नहीं भाभी, सच में आप हमेशा ही अच्छी लगती हैं। उस रात जब आयु अपने कमरे में सोने जा रहा था, तब मैंने हल्के से उसे पुकारा, आयु, जरा यहाँ आओ। आयु कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर बोला, क्या बात है भाभी? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों को इस घर में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए? आयु ने मेरी बात पर थोड़ा हैरानी से देखा और बोला, भाभी, आप तो पहले से ही मेरे लिए सब कुछ कर रही हैं। मैं भी आपकी हर संभव मदद करता हूँ। मैंने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, कभी कभी सहारे की जरूरत दिल को होती है। आयु, चीजें हमेशा शब्दों में नहीं कही जा सकती। आयु मेरे इन नए अंदाजों को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरा व्यवहार उसके लिए धीरे धीरे और भी खास हो रहा था। अगले दिन मैंने फिर से आयु को पास बुलाया। मैं इस बार हल्का मेकअप में थी और काफी खुश थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आयु, मुझे यह साड़ी पहननी है, लेकिन पिन नहीं लगा पा रही हूँ।
तुम मेरी मदद करोगे क्या? आयु थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसकी झिझक देखकर कहा, तुम इतने शर्मीले क्यों हो? हम एक ही परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, आयु ने पिन लगाते हुए महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अब ठीक लग रही हूँ। आयु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी, आप हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। हम दोनों के बीच यह पल इतना खास था कि दोनों ने खुद को एक दूसरे के करीब महसूस किया। दोस्तों, एक दिन मैं रसोई में लगातार काम कर रही थी। दिन भर की भागदौड़ और घर के काम की थकान ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। जब मैं झुककर बर्तन धो रही थी तो मेरी कमर में तेज दर्द होने लगा। मैंने काम छोड़कर पास की कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। तभी आयु वहां से गुजर रहा था। मैंने उसे आवाज दी, आयु इधर आना। आयु तुरंत रसोई में आया और बोला, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? मैंने अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस कमर में थोड़ी दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा काम करने की वजह से। आयु ने मेरी परेशानी को भांप लिया और गंभीरता से बोला, भाभी आपको आराम करना चाहिए। चलिए आप यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी फिक्र करते हो मेरी देवर जी। आयु ने बिना जवाब दिए एक तकिया लगाकर कुर्सी पर रख दिया और मुझे सहारा देकर आराम से बैठाया और कहने लगा, भाभी क्या मैं आपकी पीठ पर थोड़ा मसाज कर दूं? आपको आराम मिलेगा। आयु ने झिझकते हुए पूछा। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करना। आयु ने सावधानी से मेरे पीठ पर हल्के हाथों से मसाज करना शुरू किया। उसकी कोमल उंगलियों का स्पर्श मुझे राहत देने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, आयु तुम्हारे हाथों में तो जादू है, अब तो दर्द काफी कम हो रहा है। आयु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप मेरी जिम्मेदारी हैं, जब तक मैं हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे बीच यह पल दोनों के लिए खास था। आयु का ध्यान और प्रशंसा हम दोनों के दिलों को एक अलग तरह की गर्माहट दे रही थी। दोस्तों, उस रात जब आयु अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, आयु तुमने आज मेरी बहुत मदद की, तुम्हारे बिना मैं शायद इतनी जल्दी संभल नहीं पाती। आयु ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी मैं हमेशा आपके लिए हूँ, बस आप खुश रहिए। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में इस घर की ताकत हो। आयु ने पहली बार कुछ खास महसूस किया। वही मैं भी आयु के प्रति अपने मन में उठ रहे नए भावों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, मेरे जीवन में विपिन मेरी ताकत और सहारा थे। वे दूर मुंबई में काम करते थे और हर बार घर आने का वादा मुझे नया हौसला देता था। एक दिन विपिन ने फोन पर मुझसे बताया कि स्नेहा, मैं कल घर आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ का बिताया हुआ पल मुझे बहुत याद आ रहा है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन मैंने पूरे घर को सजाना शुरू कर दिया और अपने हाथों से विपिन के पसंदीदा पकवान बनाने की तैयारी करने लगी। आयु भी मेरी खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगले दिन वह खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। विपिन का रास्ते में एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वे दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जब पुलिस ने यह खबर मुझे और आयु को दी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा पूरा संसार उजड़ चुका था। विपिन के अंतिम संस्कार के समय मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी चीख हर किसी का दिल चीर रही थी। आयु ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, भाभी मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं हैं। मैंने रोते हुए कहा, आयु विपिन के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरा सब कुछ चला गया। आयु ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी आप मेरी ताकत हैं, आपको हिम्मत रखनी होगी, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। दोस्तों, विपिन की मौत के बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। आयु ने हर पल मेरा ख्याल रखा। वह मेरे लिए खाना बनाता, मुझे दवाइयाँ देता और मेरे साथ हर वक्त मौजूद रहता। धीरे धीरे मुझे आयु की मौजूदगी में सुकून मिलने लगा। एक दिन मैंने आयु से कहा, आयु अगर तुम नहीं होते तो मैं यह दुख सह नहीं पाती। तुमने हर तरह से मेरा साथ दिया है। आयु ने गंभीरता से जवाब दिया, भाभी आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस दिन से हमारे बीच का रिश्ता गहराने लगा। मेरे और आयु के बीच की नजदीकियां अब सिर्फ गहरे तक सीमित नहीं थी। हम एक दूसरे की मुस्कान में अपनी खुशियां ढूंढने लगे। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि आयु का साथ उसके जीवन को फिर से नया रंग दे रहा है। वह मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। एक रात जब हम दोनों छत पर बैठे थे तो मैंने कहा, आयु तुम्हारे बिना मैं अब जीने की कल्पना नहीं कर सकती। आयु ने मेरी ओर देखते हुए कहा, भाभी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, यह मेरा वादा है।
हमारे बीच यह पल इतना खास था कि हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपने भाव व्यक्त कर दिए। हमारे रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ ली थी, जहां हम एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे थे। दोस्तों, कुछ सालों बाद आयु अब लड़का नहीं, एक समझदार और जिम्मेदार आदमी बन चुका था। मेरे साथ हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया था और हमारे बीच की नज़दीकियाँ अब बेमिसाल थीं। आयु अब अपने छोटे से घर की देखभाल, काम और मेरे साथ बिताए हर पल में खुशी महसूस करता था। मैंने भी धीरे-धीरे अपने दिल में आयु के लिए अपने पुराने जख्मों को भर दिया था और उसका प्यार अब मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। मेरे और आयु की नज़दीकियाँ पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। एक दिन जब हम दोनों गहन सोच में डूबे हुए थे, तब आयु ने अचानक कहा, "भाभी, हमने कई मुश्किलें साथ पार की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस रिश्ते को नया नाम देना चाहिए।" मैंने उसकी बातों को सुना और फिर से उसी पुराने दर्द को महसूस किया, जो उसने विपिन के जाने के बाद कहा था। लेकिन अब आयु के साथ मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत की संभावना थी। आयु ने मुस्कुराते हुए कहा, "भाभी, हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है और मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहिए। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ।" मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानती थी कि आयु का प्यार अब सिर्फ एक देवर भाभी का रिश्ता नहीं रह गया था। यह एक गहरी, सच्ची और सशक्त भावना बन चुका था। दोस्तों, हम दोनों के दिलों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, एक ऐसा दिन जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से अपना सकें। लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमारा रिश्ता समाज की निगाहों में क्या होगा। फिर भी हमने ठान लिया था कि हम एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताएंगे, चाहे जो भी हो। एक दिन मैंने आयु से कहा, "आयु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमें यह सब छिपाकर नहीं जीना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का हक है।" आयु ने मेरे हाथों को पकड़ते हुए कहा, "हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी खुशी के लिए हर कदम उठाना होगा। हम दोनों का प्यार सच्चा है और यही सबसे बड़ा सच है।" दोस्तों, हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम दोनों एक मंदिर में जाएंगे और वहां अपने प्यार का इजहार करेंगे। एक शांत और सादगी से भरे मंदिर में हम एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। वह दिन आखिरकार आ गया। एक दिन आयु ने धीरे-धीरे सब तैयारियां की और एक छोटे से मंदिर का रुख किया। सुबह-सुबह जब मंदिर की घंटियां बज रही थी और वातावरण में शांति छाई हुई थी, तो मैंने और आयु ने एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर में प्रवेश किया। मेरी आंखों में एक नई उम्मीद थी और आयु के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय थी। हम दोनों ने मंदिर के सामने खड़े होकर एक दूसरे से कहा, "हमारा प्यार अब किसी की नजरों से नहीं बच सकता। हम इसे दुनिया से छिपाएंगे नहीं।" मैंने आयु की आंखों में देखा और कहा, "तुमसे शादी करने का वादा करती हूँ। आयु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।" आयु ने मेरी ओर देखते हुए मेरा हाथ थाम लिया और कहा, "नेहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।" फिर हम दोनों ने भगवान के सामने 7 फेरे लिए और अपना प्यार हमेशा के लिए एक रिश्ते में बदल दिया। मंदिर में फूलों की खुशबू और दीपों की रोशनी ने हमारे रिश्ते को एक नई पहचान दी। आयु घर आकर हमारी पहली रात की बात करते हुए मेरी कमर में हाथ रखते हुए कहा कि, "नेहा, अब मैं हमारे बीच की ये दूरियां को मिटा देना चाहता हूँ।" और फिर धीरे से उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। मैं भी उसकी बाहों की गर्माहट से पिघलने लगी और अपने आप को पूरी तरह से उसके प्यार में न्यौछावर करने को तैयार हो गई। आयु भी अब अपनी सारी ताकत आजमाने लगा। फिर कुछ देर बाद हम दोनों ने प्रेम की गहराइयों की हदों को पार करते हुए दोनों ने तृप्ति का अनुभव किया। दोस्तों, अब हमारा रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब हम केवल एक पति पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सच्चे दोस्त भी बन गए थे। अब हम हर रात पति पत्नी वाले सभी कामों को करते। अब हम अपनी जिंदगी को बिना किसी डर या दबाव के जीने लगे थे और हमारा प्यार अब समाज की निगाहों से नहीं, बल्कि दिलों से परखा जाता था। मेरा और आयु का एक दूसरे के प्रति प्यार अब और भी गहरा हो गया था। हमारा रिश्ता जो कभी छिपा था, अब हर किसी के सामने था। हम दोनों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत की थी और यह यात्रा अब हमेशा के लिए हमें एक साथ जोड़ने वाली थी। दोस्तों, कुछ महीनों बाद हमारे जीवन में एक और खुशखबरी आई। मैं अब माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनकर आयु का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकने लगी। मैं भी गर्भवती के शुरुआती दिनों में थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन आयु ने मेरी पूरी देखभाल की, मुझे हर कदम पर सहारा दिया। हमारे रिश्ते की नई गहराई और भी मजबूत हो गई। अब हमारा घर खुशियों से भरने लगा था।
मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत किया था। आयु अब अपने काम से जल्दी घर लौटता ताकि वह मेरा ध्यान रख सके। वह मुझे प्यार से देखता और मेरे पेट पर हल्के-हल्के हाथ फेरता जैसे वह अपने बच्चे को देख रहा हो। आखिरकार वह दिन भी आया जब मैंने अपने प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। एक प्यारी सी लड़की जो पूरी तरह से मेरी और आयु की तरह दिखती थी। मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन यह आंसू खुशी के थे। आयु ने अपनी बेटी को पहली बार अपनी गोदी में उठाया और उसे प्यार से देखा। उसके चेहरे पर सुकून और संतोष था। हमारी दुनिया अब पूरी हो गई है। आयु की आंखों में प्रेम और गर्व की चमक थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, यह तो शुरुआत है आयु, अब हमारा जीवन और भी खूबसूरत होने वाला है। उसके बाद हम दोनों ने अपनी बेटी का नाम रखा पूर्वी। वह एक छोटे से परिवार में अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर शुरू करने के लिए तैयार थी। अब हमारा जीवन प्यार, समझ और एक दूसरे के सहारे से भरा हुआ था। दोस्तों, समय के साथ आयु ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे अपने जीवन के हर खूबसूरत पहलू को सिखाया। यहाँ मैं आयु के साथ मिलकर उसे प्यार और देखभाल दी और आयु ने हमेशा मेरे साथ खड़े होकर मुझे सहारा दिया। हमारा जीवन अब न केवल एक जोड़ी का जीवन था बल्कि एक परिवार के रूप में पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया था। लेकिन इस दौरान हम दोनों ने जो सबसे बड़ी बात सीखी थी, प्यार और रिश्ते में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही वह ताकत है जो एक परिवार को जोड़कर रखती है। हमारा प्यार अब सिर्फ एक जोड़े का नहीं रहा बल्कि एक परिवार का आधार बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी में यह सीखने को मिलता है कि प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण या शब्दों में नहीं होता बल्कि दो दिलों के बीच की गहराई समझ, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखने और साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करने में होता है। हम दोनों ने यह साबित किया कि अगर रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और प्यार हो तो कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। वह चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, लेकिन दिलों का प्यार और विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। हमारा प्यार यह साबित करता है कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का साथ और समाज सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर रिश्ते में सच्चाई हो और दोनों एक दूसरे का आदर करें तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल समय भी आसान हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अर्चना स्टोरीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन पर सेट करें ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए और आपसे कोई भी स्टोरी मिस ना हो। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।